राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हम परमा एकादशी भी कहते हैं या फिर मलमासी एकादशी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको मलमास में आने वाली परम एकादशी के पूजन विधि, सरल पूजन विधि बताऊंगी और दिखाऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और व्रत किस दिन रखना है, व्रत में आपको पारण कब करना है, व्रत में आप किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। हमें श्री हरि विष्णु का एकादशी में पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप उनके बाल रूप श्री हरि विष्णु के बाल रूप का भी पूजन कर सकते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी का ही पूजन कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को उठा लिया। उठाने के बाद उनको स्नान के लिए तैयार करूँगी और एक थाल लूँगी। थाल में स्वास्तिक बनाकर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी और उनके पास तुलसी दल रख दूँगी। उसके बाद हमें पंचामृत स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। तो हम पंचामृत स्नान कराएंगे। आप कच्चे दूध, दही, मध, घी अलग अलग करके भी स्नान करा सकते हैं या फिर एक में भी पंचामृत बनाकर स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हमें गंगाजल से, शुद्ध जल से स्नान कराना है और स्नान आदि कराने के बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेना है। उनके विग्रह में एक भी जल नहीं रहने चाहिए, तो अच्छे से उनको साफ कर लें, पोंछ लें। और उसके बाद हमें उनको पीताम्बरी वस्त्र धारण कराने चाहिए, पीले रंग का। एकादशी में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराएं और वस्तु को भोग लगाएं। जैसे फल फूल, हम पीले रंग का ही भोग लगाना चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर ये पीले रंग का ड्रेस धारण कराऊंगी। और गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा भारी ड्रेस ना धारण कराएं, अपने लाला को हल्के ड्रेस ही धारण कराएं। और पीताम्बरी धारण कराने के बाद हम पूरा श्रृंगार कंप्लीट करेंगे लड्डू गोपाल जी का और उनको आसन पर विराजमान करेंगे। आसन पर विराजमान करने के बाद हमें उनको इत्र छिड़कना है और इत्र लगाने के बाद हम उनके पास थोड़े से फूल रख देंगे ठंडक के लिए। और इस एकादशी में, परमा एकादशी में, हमें विशेष रूप से 108 तुलसी दल लेने हैं और 108 तुलसी दल हमें लड्डू गोपाल जी के पास या फिर शालिग्राम जी के पास रखने हैं। 108 तुलसी दल आप अपने श्री हरि विष्णु के पास रख दें। और उसके बाद हमें चंदन कुमकुम से टीका कर देनी है और उनकी बंसी उनके हाथ में रख देनी है। उसके बाद हम टीका आदि करने के बाद फूल अर्पित करेंगे। और एकादशी में हमें घी का ही दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन आप 33 बाती के दीपक भी जला सकते हैं या फिर 33 दिए भी जला सकते हैं इस एकादशी में। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और ये सरल पूजा विधि है। तो हमें घी के दीपक जलाना है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे उनको। और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के पास और श्री हरि विष्णु के पास खीरे और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद हम जो भी भोग होता है वो परिवार में बांट देने चाहिए। और उसके बाद एकादशी व्रत का कथा सुने। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद हम हवन कर लेना है और हवन के बाद हमें श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। आरती के बाद हम नाम जाप कर सकते हैं और मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र में आप श्री हरि विष्णु का महामंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और नहीं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद सारी
पूजन करने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी से, श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग लेनी है। कुछ भी गलत हुआ हो तो उसका क्षमा करे प्रभु। और ये तो हो गया सरल विधि, पूजन विधि कैसे एकादशी में करनी है, ये पूरा मैंने वीडियो में दिखा दिया आपको। और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी किस दिन है, किस दिन पारण है और इसमें भोग क्या अर्पित करने चाहिए, हमें क्या नहीं छूने चाहिए, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। परमा एकादशी 11 जून गुरुवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि आरंभ 10 जून 2026 को मध्य रात्रि 12:57 पर स्टार्ट हो जा रही है और इसका समापन 11 जून को रात्रि 10:36 पर हो रही है। पूजन का शुभ मुहूर्त है 11 जून को सुबह 10:36 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इस टाइम पर कभी भी पूजन कर सकते हैं। और पारण का समय 12 जून 2026 को शुक्रवार के दिन सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक है। पारण के दिन आप अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। पारण में हमें चावल दान करने चाहिए। तो ये हो गया हमारा एकादशी का पूजन विधि और दान। और इसमें हमें विशेष रूप से खीरे और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और मक्खन मिश्री आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। गर्मियों में ऋतु फल का विशेष रूप से भोग लगाएं, ठंडक मिलेगी लड्डू गोपाल जी को। और उनको लास्ट में कपूर की आरती अवश्य दिखाएं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को नज़र नहीं लगेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और आपको ये सरल विधि, पूजन विधि कैसी लगी ये भी बताइएगा। और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे श्याम।